नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। खेलों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी बैडमिंटन अकादमी। खेलों के लिए विकास के लिए धनराशि की नहीं होगी कमी, ये उन्होंने ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कोचों की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योगों को सौगात दी जाएगी। स्टेडियम के रखरखाव की जिम्मेदारी कोचों की नियुक्ति होगी। खिलाड़ियों की आवासीय सुविधा और डाइट की व्यवस्था के लिए बड़े उद्योगों से CSR मद से सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी खेल संघों से अच्छे कोच नियुक्त करने का आग्रह किया है। पुलिस और वन विभाग की तरह ही अन्य विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। प्राधिकरण की समिति में खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों के साथ प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं के विकास और खेल प्रतिभाओं को निखारने से संबंधित विषयों पर विस्तार के साथ विचार विमर्श किया। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल वर्चुअल रूप से जुड़े, जिसके बाद खेलों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा ऐलान किया गया है। खेल समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी बैडमिंटन अकादमी और इसके लिए खेलों के विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होगी, ये भी ऐलान कर दिया गया है। सीएम ने कहा है कि अच्छे कोच नियुक्त किए जाएंगे। खेल प्राधिकरण समिति में खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। तो उत्तराखंड की तरह ही छत्तीसगढ़ भी खेलों में आगे बढ़ पाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत अब बैडमिंटन अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ ये भरोसा भी दिया गया है कि खेलों के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी, यानी कि सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों के चयन के लिए और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोचों की नियुक्ति का भी भरोसा दिया गया है। अब प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, एक बड़ी पहल कह सकते हैं और खेलों के लिहाज से बहुत बड़ी पहल। जिस तरह से यहाँ पे खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जिस तरह से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के खिलाड़ियों की भी भागीदारी अहम रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नई पहचान दी है, तो उस लिहाज से भूपेश बघेल का ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो खिलाड़ी को चीजें नहीं मिल पा रही, सुविधाएं नहीं मिल पा रहे थे किसी कारणवश, ऐसे में उन्होंने उनको सुविधाएं देने की कोशिश की है। खासकर इस बात भी जोर दिया गया है कि उनका जो प्रॉपर डाइट है या उनका फिजिशियन है या जो उनके कोच हैं और खासकर स्टेडियम का जो रख रखाव है उसको खासकर विशेष सुविधा दी जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग अलग क्राइटेरिया बांटा है, जहाँ पर राष्ट्रीय जो इस तरह के स्टेडियम होंगे, हाईटेक स्टेडियम बनाए जाएंगे और उसके लिए उद्योगों को इस चीज को लेकर आगे लाया गया है और उनको बोला गया है कि आप इस तरह से स्टेडियम का रख रखाव करो डाइट को लेकर, और एक विशेष रूप से पैकेज या फंड का भी ऐलान किया जाएगा खासकर बैडमिंटन की खिलाड़ियों को या दूसरे भी। इसके पहले भी हॉकी के मामले में हो या क्रिकेट के मामले में छत्तीसगढ़ में एक विशेष रूप से सुविधाएं प्रदान की गई थी और क्रिकेट में तो अंतर्राष्ट्रीय मैचें भी आयोजित की गई थी हॉकी में। लेकिन जो दूसरे अन्य खिलाड़ी हैं जो यहाँ की प्रतिभाएं पूरी तरह से गांव या रूरल इलाकों में उनकी सही प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से दम तोड़ देती थी, ऐसे में वो खिलाड़ी अपना नाम और पहचान, साथ में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान मिलेगी भूपेश बघेल के इस कदम से। जी प्रशांत जी, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत का ऐलान किया गया और साथ ही साथ ये भी भरोसा दिया गया है कि खेलों के विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होगी, क्या हरियाणा और उत्तराखंड की तर्ज पर अब सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही? जिस तरह से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभा है वो क्रिकेट और हॉकी में ही आगे बढ़ पाए, इसके अलावा भी और खेलों में भी अपना योगदान दे पाए, इस नियत से काम किया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए आज इस तरह की जब कोई भी योजनाएं लागू होती है तो एक दूसरा स्टेट जो कि ऑलरेडी इस दिशा पे काम कर रहा हो, वहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलते हैं तो हर राज्य जो है उन राज्यों का मॉडल जरूर अपनाता है, वहाँ के विषय पे जरूर ये पूछता है। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी वहाँ के कुछ मॉडल, कुछ चीजें वहाँ पे ली गई हैं कि कैसे यहाँ की खेल की प्रतिभा को बढ़ाया जाए। सिंथेटिक खेल एकेडमी होता है जहाँ पे 8 करोड़ का बजट यहाँ पे दिया गया है। विशेष रूप से कोच की बात की जा रही है और जिस तरह से पुलिस एकेडमी के अंदर एक अलग से खेल प्रतिभा को निकाला जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से गांव के बच्चों को भी इसी तरह से ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है और खासकर जो गांव-गांव में एक क्लस्टर बनाया जाएगा, वहाँ पे जो उनका खेल डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे उनको चिन्हित करेगा। उनको चिन्हित करने के बाद अलग से बालक आश्रम या छात्रावास इस तरह से खेल के लिए बनाए जाएंगे। विशेष रूप से पैकेज भी निर्धारित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ जो है हॉकी को लेकर यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सवा अंजुम हॉकी में जो रही हैं वो भी यहीं से ताल्लुक रखती है। तो ऐसे में उनकी भी भागीदारी और शुरू से इस बात को जोर दिया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कोई चीजें शुरू की जाए। जिस तरह से हरियाणा या उत्तराखंड अन्य राज्यों से निकलते हैं, छत्तीसगढ़ में ये भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, मगर वो सुविधाओं से मोहताज थे। तो ऐसे में सरकार ने उनकी सुध ली है और ये विशेष रूप से आज एक बैठक आयोजित कर इस तरह की खेल निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक बड़ा निर्णय लिया है। जी प्रशांत जी, इसका फायदा छत्तीसगढ़ को होगा, साथ ही जो खेल नीति बनाने की कोशिश की जा रही है उस खेल नीति से खिलाड़ियों का भी फायदा होगा। प्रशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेसी में बीते रविवार को बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों और कुछ निगम मंडलों में प्रशासनिक फेरबदल किया है। वहीं सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों के प्रभाव में बदलाव किया है। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश कर दिया गया है। एसीएस सुब्रत साहू को पीएचई विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तहत सिद्धार्थ परदेशी को भी खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को मिशन संचालन समग्र शिक्षा के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रशांत जी, ये फेरबदल जो हुए हैं, प्रशासनिक फेरबदल, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, ये प्रशासनिक कसावट का हिस्सा है और रूटीन का हिस्सा है। सरकार जो है अपने हिसाब से प्रशासनिक अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को जो है अपने हिसाब से विभाग तय करती है ताकि जो विभाग में बेहतर काम करने वाले अधिकारी हैं उनसे अधिक से अधिक तेजी आए उन कामों को लेकर। और अगर करें तो ये छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला है जो एक दिन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटों के लगभग 96 बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है। यानी कह सकते हैं कि संडे का दिन जो है तबादलों का दिन था सरकार को लेकर। हालांकि इसके पहले भी विपक्षी पार्टी इस पर बहुत से सवाल खड़े करते रही हैं, लेकिन हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि ये जो टीमें तय की गई है, ये पूरा एक तरह से यूथ की टीम है और ये सब काम करने वाली टीम है। और सरकार का फोकस उस दिशा पे ज्यादा है कि जो प्रमुख रेवेन्यू का जो क्षेत्र होता है, जहां से सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है, और खासकर कोरोना काल में जो आर्थिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से धाराशायी हो गया है, तो ऐसे में इन अधिकारियों की, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी कम की गई है, कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि छत्तीसगढ़ में अफसरों की कुछ कमी भी देखी जाती है। तो इसी का नतीजा है कि एक आईएएस अफसर के कंधों पे और अधिक से अधिक डिपार्टमेंट रहता, भार रहता है। तो ये भी एक वजह होती है। बाकी सरकार के ये साफ तौर से मंशा है कि डिपार्टमेंट को कैसे मजबूत किया जाए, उनके अनुभवों को कैसे फायदा लिया जाए। और खासकर इसमें से बहुत से ऐसे अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं जो कि विदेशों के अंदर जाकर भी रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट में कई तरह की ट्रेनिंग भी लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से डिपार्टमेंट का बंटवारा हुआ है उससे सरकार को लाभ होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा और साथ में रेवेन्यू भी जनरेट होंगे। जी प्रशांत जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तोंगपाल पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ की कंपनी ने तोंगपाल के साथ घेराबंदी कर ट्रक को रोका, जिसमें तलाशी के दौरान 550 किलो गांजा बरामद की गई।
गांजा ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये कामयाबी तब हासिल की जब एक ट्रक में गांजा भरकर 2 तस्कर ले जा रहे थे। 2 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने 50 लाख का जो गांजा लेकर जा रहे थे उसको भी जब्त कर लिया है। MH26BE 8121 इसी ट्रक में गांजा भरकर ले जाया जा रहा था। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस और CRPF की कंपनी ने तोंगपाल के पास ये घेराबंदी का ट्रक को रोका, जिसमें तलाशी के दौरान 550 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो स्थानीय पुलिस और CRPF की टीम की यह संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें MH26 नंबर के इस ट्रक से गांजा बरामद किया गया है। जो गांजा बरामद किया गया है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल सुकमा में पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। और विजय पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय पचौरी, बहुत बड़ी कामयाबी सुकमा पुलिस के हाथ लगी है। 50 लाख का गांजा बरामद किया गया है। जी संतोष, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से जो लगा राज उड़ीसा है, जहां गांजे की बेशुमार खेती की जाती है और यहां गांजा बहुत ही कम कीमत में मिलता है। इसी लालच में कई प्रदेश से लोग यहां गांजा लेने पहुंचते हैं। और तोंगपाल पुलिस की हम बात करें तो 2 महीने के अंदर ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है मलकानगिरी उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं, जिस पर CRPF और तोंगपाल पुलिस ने मिलकर के गाड़ी को रोका। जब गाड़ी को रोक के तलाशी ली तो उसके कैबिन में तहखाना नुमा बना कर रखा था, जिसमें 500 कुंटल 46 किलो गांजा इसमें बरामद किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए आकी गई है। हालांकि गांजा तस्करों ने इस बार GPS का भी उपयोग किया था, तो उसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अंतर्राज्यीय जो गिरोह है इसमें शामिल है। और लगातार गांजा तस्करों पर कार्रवाई भी की जा रही है। और इनका जो गांजा तस्कर पकड़ा है उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। इनके और कितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं, तो जल्द ही इनको भी गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। जी संतोष। विजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.